सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, थोड़ा सा फुर्सत का टाइम था आज, तो खेत में गेड़ा लगा लें। और साथ में बहुत सारे साथियों के फ़ोन आते हैं दिन में कि यार ये रशिया का और यूक्रेन का मामला क्या है, ये कब सलटेगा। और दूसरा ये कहते हैं कि इसका नफ़ा नुकसान क्या है, फसलों को कब तक इसका नुकसान रहेगा। हालांकि टीवी के ऊपर सारा दिन यही रागनी चलती है, रशिया और रूस और इसकी यूक्रेन की, लेकिन अभी काम का समय चल रहा है तो सारे साथी व्यस्त होते हैं खेतों के अंदर। टीवी देखने का थोड़ा कम समय मिलता है मेरे ख्याल से। और फेसबुक तो हम लोग चाय पीते पीते खोल लेते हैं खेत के अंदर। एक तो भाई वीडियो को शेयर कर देना, सारे साथी, जो भी साथी देखेगा शेयर कर देना। और शेयर करने वाले साथियों का नाम भी बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि ये जानकारी पहुंचनी चाहिए हर एक किसान के बेटे के पास। बिल्कुल सादी भाषा में अपने डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सादी सी भाषा के अंदर, कि रूस का और इसका मामला क्या है। शेयर कर दो और साथी जुड़ जाएं। सारे साथी शेयर का बटन दबा दो एक एक, बिल्कुल सादी भाषा में। 3 मिनट में ही आपको सारी मैं कहानी जो है 4 मिनट में सारी समझा दूंगा कहानी। और साथी जुड़ जाएं, सबको जैक्सान, जितने भी साथी जुड़े। नाम नहीं लेता, नाम सिर्फ उन्हीं साथियों का जो साथी वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए, रशिया और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसका कारण अगर मैं आपको सीधी सी भाषा में बताऊं तो वो ये है कि मामला है मुनाफाखोरी का, मामला है पूंजी को हत्याने का। अमेरिका कहता कि मैं हत्या लूं और रशिया कहता कि, रूस कहता कि मैं हत्या लूं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक जो साम्राज्यवाद की नीति है उसके ऊपर सब कुछ किया जा रहा है। आप में से काफ़ी साथी नहीं जानते होंगे कि साम्राज्यवाद क्या चीज़ है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दो अलग अलग चीज़ें हैं। साथियों, वीडियो को शेयर कर देना, आगे बढ़ा देना, ताकि और साथियों तक ये चीज़ पहुंच जाए। साम्राज्यवाद क्या चीज़ है, इस भाषा को अगर मैं छोटे से शब्दों में बताऊं तो साम्राज्यवाद कोई भी बड़ा देश जो अपने से छोटे देश हैं, जैसे रशिया आज यूक्रेन के साथ कर रहा है, या मान लीजिए अमेरिका ने पहले ईरान, अफगानिस्तान और इन देशों के ऊपर जो हमले किए हैं। कोई भी बड़ा देश छोटे देश के ऊपर हमला करता है, और क्यों करता है, वो ये कह के करता है कि हम इसके जो लोग हैं उनकी मानवता की जो रक्षा कर रहे हैं, कि इस देश के लोग परेशान थे, इस देश से हम लोग इनके हितों की रक्षा करने के लिए इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन मामला होता है कुछ और, मामला कुछ और होता है। सारे साथी शेयर करते जाना, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है। 3-4 मिनट में ख़त्म करूँगा, बाद में मेरे को भी काम है। तो साम्राज्यवाद एक ऐसी चीज़ है कि भलाई के नाम पर कोई भी बड़ा देश राजनीतिक और आर्थिक कब्जा करना चाहता है छोटे देश के ऊपर। यही इसकी एक सीधी सी भाषा है। और 1947 से पहले ब्रिटेन ने जैसे भारत के ऊपर आर्थिक तौर पर कब्जा किया था, अगर और सीधी भाषा में बताऊं तो कोई भी बड़ा देश छोटे देश का मंडीकरण करके उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसको साम्राज्यवाद है। ये सीधी सी भाषा में अगर आपको बताऊं। अब होता क्या है, यूक्रेन और रशिया का जो है वो रोड़ा क्या है। जो ये यूक्रेन था, ये सोवियत संघ जब था, जब सोवियत संघ था, जब सोवियत संघ के कुछ देश थे छोटे छोटे और बड़े बड़े देश मिलकर एक सोवियत संघ बना था, उस समय यूक्रेन भी जो है रूस का ही एक हिस्सा था। रूस का हिस्सा था, रूस के साथ था। लेकिन कुछ समय बाद फिर जब 1991 में सोवियत संघ टूटा, तो टूटने के बाद क्या होता है, ये यूक्रेन और बेलारूस और ये कुछ और देश थे जो इससे, रूस से अलग हो गए। अब इस कहानी में बड़ा एक ट्विस्ट है, आप देखते जाना, सादी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो को आगे बढ़ा देना भाई। तो 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, रूस अलग हो गया, बेलारूस और ये यूक्रेन और छोटे देश थे, ये सारे जो है अलग अलग हो गए। और साम्राज्यवादी जो देश थे वो अलग हो गए, और जो यूक्रेन के साथ थे और पूंजीवादी जो देश थे वो अलग हो गए। अब यूक्रेन जो है वो रूस से 10 गुना छोटा है। तो रूस क्या चाहता है उससे? रूस अगर तो अमेरिका के साथ रूस का युद्ध लगे या भारत के साथ लगे, तो अपने ये सोच सकते हैं कि तीनों बराबर की शक्तियां हैं, भी एक दूसरे को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रूस से 10 गुना छोटा है यूक्रेन।
तो यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया जा रहा है? देखिए, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। सारे अपनी अपनी जगह सही हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम लोग यूक्रेन के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। रूस कह रहा है कि हम लोग यूक्रेन के लोगों की भावनाओं की जो है कदर करते हैं, हम लोग उनकी रक्षा करना चाहते हैं। यूक्रेन के लोग बहुत परेशान हैं। मामला कुछ और है। ये सारे अपनी अपनी जगह पर सही हैं। असल के अंदर रूस ने 2014 में क्रीमिया पर भी इसी तरह से एक हमला किया था और वहां से इनको लत लगी है। अब एक इसके विवाद के कारण क्या हैं? 3 कारण हैं साथियों, शेयर कर देना वीडियो को। 3 कारण हैं। पहला कारण तो है 2 प्रांत हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क। ये डोनाबास का इलाका है, उसको हथियाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जो विवाद का कारण है वो है नाटो। और तीसरा जो कारण है वो है मेन कारण, क्योंकि ये जो डोनाबास का इलाका है, दोनेत्स्क और लुहांस्क, इसके अंदर प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक सोना और कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यानी कि असल जो कहानी है वो ये है। ये जो पहले आपको बता दूं कि नाटो क्या है, क्योंकि नाटो इन दोनों बड़ा ही जो है एक हाईलाइटेड मुद्दा हो गया इस रशिया के बाद। नाटो 30 देशों का एक फौजी संगठन है जो 1949 में बना था। 1949 में बना था, तब इसके सिर्फ 16 देश मेंबर थे। आजकल इसके 30 देश जो हैं मेंबर हैं। और ये इसका काम क्या है? ये अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोग 30 देशों का बड़ा जो है एक फौजी संगठन है। किसी भी देश के साथ धक्का होगा तो वहाँ हमारी 30 देशों की फौज मिलके उस देश की रक्षा करेगी। हालांकि ये बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा इन्होंने कभी भी नहीं किया। अगर करते तो आज ही यूक्रेन के साथ खड़े होते। और चीज़ सुनिए, ये जो कहानी है वो ये है कि अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि इसको जो है ये बेलारूस को नहीं, सॉरी, अपने जो क्या नाम है इस देश का, माफ़ कीजिए भूल गया मैं, यूक्रेन को जो है 30 देशों की लिस्ट में शामिल कराऊं। यानी कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना चाहता है अमेरिका। वो क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि जो नाटो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अमेरिका का एकाधिकार है। जो देश उसके साथ शामिल हो जाएंगे उनके ऊपर ये अपनी जो है ये जो साम्राज्यवाद की नीति है वो थोपता है। और इसको इसलिए शामिल करना चाहते हैं क्योंकि डोनाबास और का ये जो इलाका है इसके अंदर गैस की और सोने की और कोयले की भरपूर खाने हैं। असल रोड़ा है सिर्फ इसी चीज़ का। रूस ये चाहता है कि 2014 तक तो इनकी रूस की सरकार थी। जब ये सोवियत संघ टूटने के बाद क्या होता है कि ये जो बेलारूस और ये जो यूक्रेन है ये अलग हो गए, लेकिन इन लोगों के अंदर जो सरकार थी इनको प्रांत तो अलग बना दिया गया, लेकिन जो सरकार थी वो चलती रही रूस की। लेकिन 2014 के अंदर इस देश के यूक्रेन के अंदर एक विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद वहाँ पे अपनी सरकार बन गई, उस देश की खुद की एक सरकार बन गई। तो अब जो है वो गुलाम नहीं रहा रूस का। रूस ये चाहता है कि वहाँ पर मेरा जो अधिकार हो, मैं वहाँ पे कब्जा करूँ ताकि वहाँ का जो सोना है, वहाँ का जो कोयला है, वहाँ का जो गैस है वो मैं अपने हाथ में ले सकूँ। और बात करें तो साथियों, समय समय पर सभी बड़े देशों ने छोटे देशों के ऊपर आक्रमण किया है और अमेरिका भी करता है। लेकिन आज अमेरिका ये कह रहा है कि रशिया के ऊपर जो है हमला करना बहुत ही गलत बात है। असल के अंदर कहानी ये है कि दोनों देश इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। जो प्राकृतिक वहाँ की गैस है, सोना है और सामान है, उसको जो है हथियाना चाहते हैं। इतनी सी कहानी है। सादी सी भाषा में अगर आपको बताऊं साथियों तो ये जो कहानी है इतनी ही है। काफ़ी साथी कह रहे हैं कि एक राजनीतिक बात है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ये माल अच्छा लगता है, राय सिंह जी कह रहे हैं। तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? किसानों के बेटों को भी पता लगना चाहिए कि कहानी क्या है। कहानी है मंडीकरण की, कहानी है अपने जो है अपने देश बड़े देश जो हैं वो छोटे देश के ऊपर कब्जा करने की। तो ये कहानी बिल्कुल गलत है। और हालांकि हम तो बहुत बड़ी एक महाशक्ति है, भारत तो एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, हमें इन चीज़ों से कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें देश के लिए और मानवता के लिए और बाकी जो है लोगों के लिए एक बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि कभी भी कोई राजनीतिक लड़ाई होती है तो उसके अंदर नुकसान जो होता है वो आम जनता का होता है। इसलिए ये बात करनी जरूरी थी साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आगे बढ़ाना। फसलों के भाव की जानकारी थोड़ी टाइम से आपको ज़रूर दे देंगे।
तो थोड़े टाइम के बाद कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट करूँगा साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।